हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूडीज। कैसे हो तुम सब गाइस? लास्ट टू लास्ट एपिसोड में फरहाना भट्ट के साथ क्या हुआ वो हम सबको पता है। कैसे सिर्फ एक टास्क परफॉर्म करने के लिए फरहाना और उनकी मम्मी को सिगरेट बोला गया। फरहाना को बोला गया कि तुमको तो पॉर्न मूवीज में भी नहीं लेंगे। एक इंसान जब गलत तरीके से हग के निकल जाता है वॉशरूम से तो उसको बिग बॉस से निकाल दिया जाता है। पुनीत सुपरस्टार, इफ यू गाइस रिमेंबर। लेकिन ये अमाल भड़वा ये रोज हगता है घर में अपने शब्दों से, अपनी बातों से। इसको आज तक नहीं निकाला गया। ऊपर से इसके बाप को बुला लिया गया। क्या है क्या ये स्कूल में पढ़ता हुआ बच्चा है क्या कि अगर टीचर्स बोले बाकी स्टूडेंट्स कंप्लेन करे तो इसको समझ में नहीं आएगा जब तक इसके पेरेंट्स आके इसको ना पेल के जाए। बोल रहे हैं मैं बहुत ट्रिगर हो गया था। अच्छा, फरहाना को भी ट्रिगर होना चाहिए था और उसको एक झापड़ रख के देना चाहिए था। शहबाज को उसने मारा ही था, ऐसे ही अमाल को भी मार देना चाहिए था उसको। हैट्स ऑफ टू फरहाना, शी डेल्ट विद द सिचुएशन सो ब्रेवली। कोई भी और होता इतना रोता ना, क्योंकि अमाल बहुत बहुत नीचे, इतने गंदे तरीके से उसने बोला था फरहाना को और उनकी मम्मी के बारे में। सुनने में बुरा लग रहा था जबकि वो लोग मेरे फैमिली के है भी नहीं। सोचो जिसके बारे में और जिसकी फैमिली के बारे में बोला गया है उसको कितना गंदा लगा होगा। अभी तक मेरे को 3 इंस्टेंसेस याद हैं जब फरहाना रोई है। तीनों बार उसने अपने आंसू छुपाए हैं। सिर्फ एक बार वो थोड़ा ज्यादा रोई है जब नेहल गई थी और सबको दिख गया था कि वो रो रही है। कौन बताए फरहाना को कि नेहल के लिए रोना भी वेस्ट ही है। फरहाना इज वेरी ब्रेव बट एट द सेम टाइम आई फील शी इज वेरी काइंड टू, क्योंकि वो इतने जल्दी दोस्त बना के एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो लोग उसके लिए सेम फील कर रहे होंगे। कई बार मैंने फरहाना को देखा है रोते हुए, आंसू छुपाते हुए और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हुए सिचुएशन को। समटाइम्स आई फील लाइक हगिंग कि मतलब भाई कितना कुछ अंदर भर रखा है। ये थोड़ा टॉक्सिक ट्रेट है जो मैं तुमको बताने वाली हूँ, बट आई फील कि अगर आप रो दो कुछ लोगों के सामने, अगर आप बता दो कि आप क्या फील कर रहे हो एग्जैक्टली, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो ढील आ जाती है कि हाँ वापस रो सकते हैं, वापस बता सकते हैं चीजें, और वो कर करके इंसान वीक हो जाता है। तो मैं भी फरहाना जैसे ही फील करती हूँ कि भाई अंदर रखो। मालूम है टॉक्सिक है, नहीं रखना चाहिए अंदर, लेकिन रखना भी चाहिए। फरहाना और अमाल का ड्रामा हो जाने के बाद जब सारा सिचुएशन ठंडा हो गया तो सारे घर वाले अमाल को जाके बोलने लगे कि तू गलत था, तूने गलत बोला और सॉरी बोल दे। और पहली बार अमाल का सॉरी बोलने का मन नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि मेल ईगो हर्ट हो गया था। अमाल बोल के निकल रहा था रूम से, याद करो, फरहाना को सुना के कि शर्म नहीं है, अभी भी खा रही है, और निकल रहा था। लेकिन जैसे फरहाना ने बोला लेटर, उतने पे उसकी जो गांड जली है कि भाई मेरी बातें कैसे टाल सकती है एक लड़की, और उसने आके फरहाना का खाना पटका, प्लेट तोड़ा। फरहाना ने उस टाइम भी सही बोला था कि मेरे जगह अगर कोई लड़का होता तो तू ये नहीं कर रहा होता। जब भी किसी लड़के से लड़ाई हो रही होती है अमाल की, तो अमाल रुका रहता है कि 10-12 लोग आए और मेरे को बचा ले और ये लड़ाई रुक जाए, मेरे को एक भी फटका नहीं पड़ना चाहिए। कवार का बादल है, गरजता है, बरसता नहीं है, और मैं तो चाह रही हूँ कि उसको कोई तो रख के दे। मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतना एरोगेंट आदमी नहीं देखा है। सब उसको बोल रहे हैं कि सॉरी बोले, सॉरी बोले, बोल रहा है मैं नहीं बोलूंगा सॉरी। अपनी माँ की कसम तक खा ली उसने। और फिर इस दोगले को देखो, दोगला भी नहीं तेगला है ये बाद में जाके सॉरी बोल के आया माँ की कसम खाने के बाद। फिर इतना बड़बोला क्यों है? चूती तो इतना बोलना ही क्यों है तेरे को? पहले ही सोच समझ के बोला कर रहा है। लास्ट वीडियो में बोला था ना मैंने कि अपने घर वालों की इज्जत नहीं करता होगा तभी फरहाना की मम्मी के बारे में ऐसे बोला। उसने वो प्रूव कर दिया कल के एपिसोड में, जब वो अपनी माँ की कसम खाता है और फिर तुरंत जाके फरहाना से सॉरी बोल लेता है। अपनी माँ का भी इंसल्ट करवा दिया। कुत्ते जैसा चेहरा हो गया था उसके, कर रहा था, रिग्रेट दिख रहा था उसके थोबड़े पे, फिर भी जबरदस्ती बोले जा रहा है मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, मैं नहीं बोलूंगा सॉरी। और उसका सॉरी सुना तुम लोगों ने? एक्सेप्ट करना है कर, नहीं करना है मत कर। ये सॉरी इतना एरोगेंट है ये। मैं चाह रही हूँ कि किसी की लड़ाई हो इससे और कोई रख के दे इसको और बाद में इसको सॉरी बोल दे। वो मैंने जैसे अमाल इतना एरोगेंट आदमी आज तक नहीं देखा है, वैसे ही गौरव इतना स्मार्ट आदमी आज तक नहीं देखा है। गौरव सो कॉन्फिडेंट, अमाल यहाँ पे ना 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 कर रहा है, नहीं बोलूंगा सॉरी, नहीं बोलूंगा सॉरी, और गौरव वाज लाइक अब भी जाके सॉरी बोलेगा ये। और उससे बोला अमाल जब अपनी माँ की कसम खाया तो मेरे को लगा इस चूतिए को याद होगा कि अभी इसने किसी और की माँ को गाली दिया है, तो ये खुद की माँ को तो गाली नहीं देगा झूठी कसम खा के, लेकिन इसने वो भी कर दिया। एंड गौरव वाज सो राइट। इस पूरे सिचुएशन में 2-3 लोगों का ही प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम सही था। अभिषेक ने जो बोला ना कि अगर लेटर हमारे ग्रुप का श्रेड हुआ रहता तो अमाल लोग इतना ड्रामा नहीं करते। सही बोला था, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला था। अमाल और शहबाज की गांड जलती है पता नहीं क्यों अभिषेक से। मैंने देखा है एक मुद्दे को घुमा फिरा के कैसे ना कैसे अभिषेक पे ला देते हैं, बसीर की भी इनफैक्ट। जैसे कल वाले एपिसोड में फरहाना और अभिषेक बैठ के बात कर रहे थे, थोड़ा हंस रहे थे वो लोग। उस टाइम पे शहबाज फरहाना को पहले टॉन्ट करता है और अभिषेक चुप होता है बिल्कुल। शहबाज कहता है 2 पापी साथ में बैठे हुए। अभिषेक ने गांड मारी है क्या तेरी शहबाज? अभिषेक बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था। फरहाना ने उसको बोला था कि तू कुछ मत बोल, चुप रहे, और फरहाना बोल रही थी सिर्फ। पता नहीं क्या हुआ शहबाज
शहबाज को, और वो हमेशा ऐसा करता है, हमेशा कुछ भी हो रहा हो घर में, कोई भी, जैसे तानिया एवरी टाइम शी मेक्स इट अबाउट हरसेल्फ, वैसे ही शहबाज अमाल बसीर एवरी टाइम कीप्स ड्रैगिंग अभिषेक। और प्रणीत ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, शहबाज के पास ना कोई जोक्स नहीं है, वो हमेशा बॉडी शेम करता है लोगों को। प्रणीत ने जो बोला ना, कितनी पतली सिगरेट है रे तू, ये है उसके जोक्स, कितना मोटा कितना पतला, तेरा मुंह ऐसा है, तेरे दांत ऐसे है, तेरे नाक ऐसे है। अपना थोबड़ा देखा है उससे, वो कैसा लग रहा है शेव करने के बाद, और शेव करने के पहले भी सस्ता बादशाह लग रहा था वो शहबाज बदेशा नाम है ना उसका। तानिया कैसे कुछ ना करे हर एपिसोड में, वो हर एपिसोड में अपना वाला ड्रामा दिखा देती है। उसने देखा कि बहन चोद नीलम को इतना फुटेज कैसे मिल गया, मुझसे ज्यादा, तो वो कल जबरदस्ती रोई, उसको रोना नहीं आ रहा था, मैं बता रही हूँ। वो बैठ के सोफे पे कुछ तो फोकस की, सोची अब मेरे जिंदगी में क्या क्या गंदा हो रहा है, और फिर वो जबरदस्ती आंसू लाई। एक तो वो हमेशा कूकती है, रोती नहीं है, हमेशा सिसकते रह जाती है, रोएगी कभी नहीं वो। कल तो मैंने उसको नोटिस करा, वो पूरे टाइम कोशिश कर रही थी कि कुछ तो गंदा आ जाए मेरे दिमाग में और रोना आ जाए मुझे। उससे हजम नहीं हो रहा था कि नीलम को इतना अटेंशन मिल गया है एक एपिसोड में। बहुत इनसिक्योर है भाई वो, बहुत। पॉइंट ये है, मैं उनको ये बोला कि जैसे कि मैं वो चीज नहीं कर, मेरा पर्सनल चॉइस, अब कोई इंसान है घटिया तो वो उसकी सोच। फरहाना हर बार जब हंसती है तो या तो वो अपना कुछ और इमोशन हाइड कर रही होती है, रोना या फिर गुस्सा ऐसा कुछ, या फिर वो किसी को टीज करने के लिए हंसती है। लेकिन जब वो जेन्युइनली दिल से हंसती है ना, तो प्रणीत उसको हंसाया होता है। फरहाना की एक ही गलती है पूरे गेम में कि वो प्रणीत को वैल्यू नहीं करती है। प्रणीत इज वेरी वेरी ऑनेस्ट, प्रणीत कभी उसको बिट्रे नहीं करे, और प्रणीत ऐसा इंसान है कि वो किसी को बिट्रे ना करे। हर बार भले फरहाना के बेस्ट मोमेंट्स में प्रणीत आसपास ना रहा हो, लेकिन जब फरहाना उदास हुई है प्रणीत उसके आसपास रहा है। जब सब फरहाना के अगेंस्ट हुए हैं, प्रणीत उसके साथ होता है। देखो जो ड्रामे वाला दिन था, उस दिन भी प्रणीत ही था जो ऐसे डिफेंड कर रहा था टेबल पे हाथ रख के कि फरहाना के नजदीक ना आए कोई। प्रणीत भी बोला कि तू गलत बोला, तेरे को नहीं बोलना है उसकी मम्मी के बारे में। फिर अभिषेक ने भी पॉइंट आउट किया, लेकिन अगले दिन कितने लोगों ने फरहाना को खुश करने की कोशिश करी। इट वॉज ओनली प्रणीत जो उसके आसपास था, इट वॉज ओनली अभिषेक जो उससे बात करके हंसा रहा था। ये लोग सच में बहुत प्यारे हैं। और फरहाना की ये चीज थोड़ी मेरे को गलत लगती है, चुभती है मेरे को, कि प्रणीत को कोई कैसे वैल्यू नहीं कर रहा है। ही इज सच अ गुड फ्रेंड। फरहाना जब अमाल वाले ग्रुप में थी तो वो अमाल शहबाज इन लोग की कितनी बेकार बकचोद भरी बातें सुन लेती थी और झेल लेती थी। थोड़ा सा प्रणीत का भी झेल लो, और इनफैक्ट वो उतना गलत लेवल पे जाके चीजें नहीं बोलता है। शहबाज कैसे जोक्स बनाता है सबको पता है। अमाल पे इतना दिमाग गर्म हो रहा है ना, मेरा गाली निकल रही है मेरे अंदर से, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल। अमाल कैसे रोया था जब नेहल ने उसको बोल दिया था कि उसने मेरे को गलत तरीके से टच किया, जबकि नेहल ने सेम एपिसोड में बोला था इट्स नॉट अबाउट यू, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों ने वो नहीं सुना था और नेहल को बहुत लथेड़ा था। तो उसको कैसे झूठे इल्जाम से रोना आया था। आई जस्ट वांट टू सी कि इस वीकेंड का वार पे जो अमाल ने एलिगेशन लगाया है फरहाना के अगेंस्ट, कि फरहाना उसको छूने की कोशिश करती है, हाथ वत पकड़ने की कोशिश करती है, नीलम के सामने बोला है अमाल ने छुप के। एक तो इन लोगों के गांड में दम है नहीं, जो ये लोग पीछे पीछे करते हैं फरहाना के, वो सब उसके मुंह पे बोल दे और करते। तो फरहाना हमेशा दूर रहती है सारे लड़कों से, वो साफ साफ दिखता है। आई वॉन्ट टू सी कि इस वीकेंड का वार पे इस बारे में बात करते हैं या नहीं। प्रणीत तो सोचो इतना अच्छा दोस्त है कि वो हर एक डिटेल्स याद रखता है, और कैसे फरहाना को शहबाज ने चमची बोला था और किस बात पे बोला था, ये उसने अपने स्टैंड अप में क्लियर करने की कोशिश करी। प्रणीत ने शहबाज को बोला, सच सच बता, तूने भड़ास निकाली थी या तू सच में मीन करता है। फरहाना को तो खुश होना चाहिए कि कोई तो है जो स्टैंड ले रहा है इन सब बातों के लिए, जो सच में मेरे को बुरा लगा है। बाल दिखा रही थी उसके ना, ऐसे करके दिखा रही थी। कैसे है रे छुछुंदर जैसे। नीलम की ना गांड जलती है कोई भी सुंदर लड़की आती है तो। उसने एक बार बोला था, मैं तो सबसे पहले यही देखती हूँ कि कोई सुंदर है कि नहीं, मालती जब आई, और मालती को उसने सुंदर बोला था, लेकिन उसने भले वैसे बोल दिया था अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। लाइक आई हैव सेड दिस 100 टाइम्स बिफोर, नीलम इज द फेकेस्ट बिग बॉस कंटेस्टेंट दिस ईयर। शी इज ट्राइंग टू एक्ट लाइक ओह आई एम वेरी नाइस, वेरी भोला, वेरी सीधा, घंटा वो वैसी है। इसने फरहाना को भी पीठ पीछे बोला है कि कैसी है ये, सिर्फ लंबी है, बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती। इसका हाइट लंबा है, फिर भी सुंदर क्यों नहीं लगते? सुंदर है नहीं तो लगेगी। तू जज करेगी सुंदर लगती है कि नहीं। बॉडी शेम करने पे मैं नहीं आना चाहती, बट तूने अच्छे इंसान से दोस्ती करी है शहबाज से, वो तेरे को दिखा देगा आएगा। नहीं है। अब यू बैठी बैठी कमेंट कर रही हो। तब मेरे दिमाग में भी नीलम के लिए यही चल रहा था कि तू सुअर है, तू सुअर है। मेरे दिमाग में उस एपिसोड में नहीं, एक्चुअली हर एपिसोड में नीलम को देख के ऐसा ही लगता है। मृदुल का सुना तुम लोगों ने कैसे वो बोल के गया
कि अब तू बैठे बैठे कमेंट्री करेगी बस। बैठी बैठी कमेंट्री कर रही है बस। उसका कहना ये था कि फरहाना कुछ तो कर रही है, तू बैठे बैठे यही कर ले बस। कितनी जलनखोर है देखो। सारे लोग बहुत हंसे थे जब फरहाना ने वो भूत वाली एक्टिंग करी थी। इसको पता नहीं क्यों मिर्ची लग रही है। माँ भी ऐसी सब कुछ गलत हो गया, पूरा गेम पलट गया। Exactly. पूरा गेम पलट मैंने गया। नीलम का उसने वो लेटर जला दिया। एक तरीके से अगर देखा जाए तो उसने टास्क करा, ठीक वही बोल है। रहा था। दूसरा उसे सब लड़ रहे थे, बिल्कुल जायज चल रहा था। फिर उसके बाद उसका खाना छीन लिया गया, तब भी चलो 1% वो भी गलत हो, ओके माना। वो गलत है। फिर वो गलती करके अब वो 1% ठीक हो गई और लोग करेक्ट वही पूरा गेम पलट गया। पूरा उल्टा हो गया। अच्छा चल रहा था वो पूरा इसलिए हमें बोलने मृदुल, गौरव, प्रणीत, अभिषेक, अश्नूर, ये लोग का जो गैंग है ना, ये लोग के पास दिमाग है। अगर कुछ गलत होता तो आई एम श्योर ये सारे अगेंस्ट होते हैं, लेकिन इतने सारे लोग अगर बोल रहे हैं कि उसने टास्क ही परफॉर्म किया है तो सिर्फ टास्क ही परफॉर्म किया है, इतना रोने गाने की जरूरत थी ही नहीं। और सबसे ज्यादा हंसी तो मुझे बसीर पे आ रही थी। इन लोगों के बीच में आके बसीर इधर क्या बोल के गया पता है कि हाँ अमाल ने गलत किया, फरहाना ने टास्क ही परफॉर्म किया, ये इन लोग की भाषा बोल के गया वो, और बाहर जाते ही अमाल वाली भाषा बोल रहा था। बसीर इज नॉट बीन हिमसेल्फ, और अगर ये है उसका रियल सेल्फ तो आई हेट दैट काइंड ऑफ मैन। बसीर को क्या लग रहा है ना कि बाहर उसके बहुत सैवेज एडिट्स बन रहे होंगे, बहुत कूल एडिट्स बन रहे होंगे। वो हमेशा डायलॉग बाजी ही करता है, वो नॉर्मल भाषा में बात करता ही नहीं है। और उसका लेटर भी सुना मैंने जब वो पढ़ रहा था। बसीर एकलौता ऐसा नहीं है अपने घर में, बसीर के सारे घर वाले डायलॉग बाजी ही करते हैं। बसीर को शायद किसी ने बताया नहीं कि वो जो डायलॉग्स मारता है वो कुछ आइकॉनिक नहीं लगता है। ऐसा लगता है कोई विधवा औरत शराब रही हो, ऐसा लगता है कोई जलनखोर चाचा, बड़े पापा, ऐसे लोग नहीं होते, वो लोग शराब दे रहे हो। ये मुंह छुप के बगैर औरत क्यों हंस रही है? कसम से वो जब हंसा ना, मेरे को लगा नीलम हंसी। ये क्या बात है? वही लड़ेगा, अब तो मैं भी नहीं लड़ूंगी इससे। ऐसे करके चले जाएंगे। आज मैम कह देंगे तेरी उम्र कम हो गई पक्का। अभिषेक लोग का ग्रुप इतना प्यारा है ना कि इनकी किसी से लड़ाई हो भी जाती है तो फिर भी ऐसा नहीं कि उसको खींचे जाए, बाद में जाके ये लोग बात करने की कोशिश करते हैं। देखो अभिषेक, मृदुल, अश्नूर, यही लोग खड़े हैं वहां पे। जब इसने बियर्ड शेव किया ना तो मैं सोच रही थी कोई तो कार्टून कैरेक्टर जैसा लग रहा है। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे ये वाली मीम देख ली। अच्छा बियर्ड शेव करने पे तो ये ऐसा लग रहा है, अगर ये अपना वेग हटा दे तो कैसा लगेगा सोचो। मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे को तो लगता है इसको बॉडी शेम करना चाहिए, इसके ऊपर भी वैसे ही जोक्स बनने चाहिए, तब जाके इसकी बुद्धि सही जगह पे। नहीं, इतना बड़ा हो जाने के बाद भी अगर कोई किसी को बॉडी शेम ही कर रहा है तो इसकी बुद्धि सही जगह पे कभी नहीं आ सकती है। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, मैं बस रोना नहीं चाह रही हूँ कि मैं बीमार हो जाऊंगी। मैं रोना नहीं चाह रही। तानिया से तो घिन आती है भाई। अमाल मत जा, चल अमाल, अरे मत करना। अमाल ने उसका हाथ कैसे झटका देखा। अमाल को मैं उस सिचुएशन में सपोर्ट करती, अगर वो उसको एक झापड़ भी रख के देते तो मैं बोलती नहीं अमाल ने सही किया। रो कोई रहा है, ड्रामा किसी और के साथ हो रहा है, बुरा किसी और के साथ हुआ, और ये बोल रही है मेरे को बहुत रोना आ रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं उससे बदला लूंगी। अबे तू अपना बदला ले ले पहले, नीलम का बदला क्या लेगी तू? तुम लोग शायद मेरी बातों पे हंस रहे थे। तूने खाली पुलाव की जगह पकाओ बोल दिया, तब हंस रहे थे। एज अ फ्रेंड तुझे बता रही हूँ, मत किया कर ऐसा, मुझे अच्छा नहीं लगता वैसा। और एज अ फ्रेंड कहाँ से आएगी? एज अ व्हाट दुश्मन, एज अ व्हाट फ्रेंड थोड़ा हैवी वर्ड है, सोच समझ यूज करना चाहिए। फिर एज अ व्हाट, दुश्मन क्या, फ्रेंड और दुश्मन एज अ कंटेस्टेंट तुझे समझ, अक्वाइंटेंस, सदस्य। एज ए फ्रेंड वाला हक तू बहुत पहले गवा चुकी है। ओके, प्रणीत को ना एक्चुअली बुरा लगता है, मेरे को लग रहा है, क्योंकि प्रणीत ने एक बार आई रिमेम्बर फरहाना को सेव भी किया था, और उसके जस्ट बाद फरहाना ने बोला था कि प्रणीत का तो रोना आ गया था, उसके गले तक आ गया था। बहुत गंदा लगा था मेरे को सच में। प्रणीत बहुत अच्छा इंसान है यार। फरहाना वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो लोगों को नहीं समझ रही है सही से। अभी उसको ये भी नहीं दिख रहा है कि नेहल उसके अगेंस्ट हो चुकी है ऑलरेडी। जब नेहल रो रही थी लेटर दिलवाने के बाद बसीर और अश्नूर को, तो फरहाना उसको जाके हग कर रही थी, उससे बातें करने की कोशिश कर रही थी। जरूरत नहीं थी। साफ साफ नेहल के चेहरे पे दिख रहा है कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू फरहाना, फिर भी फरहाना इज ट्राइंग टू टॉक टू हर। वही प्रणीत की सिचुएशन में पता नहीं क्या हो जाता है फरहाना को। प्रणीत मेरे को बहुत गिविंग भी लगता है, वो कभी किसी को नहीं जताता है कि मैंने तेरे लिए ये किया वो किया। उसको लेकिन बुरा लगता है कि फरहाना सेम वे में उसको ट्रीट नहीं करती है। बहुत बुरा लग रहा है ये देख के कि फरहाना को पता नहीं है कि नेहल उसके पीठ पीछे उसको घटिया औरत बोल चुकी है। बसीर से हमेशा चुगली कर रही है वो फरहाना के बारे में, और घर में बाकी लोगों को भी समझ आ रहा है कि नेहल ने ये दोस्ती सिर्फ टीवी के लिए रखी है, लेकिन सिर्फ फरहाना को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने आंसू गलत इंसान के लिए वेस्ट कर रही है। हाँ, तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे रिश्ते रियल नहीं है यहाँ पे।
आई होप तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल गया है। एक नई जंग के लिए तैयार हो जाओ तुम। यहाँ पे जब फरहाना ने जाके पूछा था आपको क्या लगता है नेहल और मेरे फ्रेंडशिप के बारे में, वो चमची वाले सेशन के जस्ट बाद हुआ था ये, तो मेरे को तब क्या लगा था कि फरहाना ने ये चीज शायद इसलिए पूछी क्योंकि उसको समझ आ गया कि नेहल पीठ पीछे कुछ कर रही होगी, बोल रही होगी फरहाना के बारे में, और अब शायद फरहाना अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लेगी नेहल से, बट शी डिडंट डू इट। आधे घर का लेटर बर्बाद करके सबका फेवरेट रहने वाला एक का लेटर फाड़ के पूरा घर ऑफेंड करने वाली गौरव और फरहाना जब एक साथ होते हैं तो ऐसा लगता है भाई मास्टरमाइंड्स। लोग क्या कह रहे हैं कि गौरव और अभिषेक की पहले ही बात हो गई थी कि एक दूसरे का लेटर अगर हमको मिलता है तो फाड़ देंगे और कैप्टन बन जाएंगे, लेकिन जब गौरव ने प्रणीत को रोता हुआ देखा लेटर पढ़ के तो गौरव समझ गए कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा किसी के लिए भी, इससे अच्छा ये टास्क ही रद्द करवा देते हैं। प्रणीत इज ऑल्सो वेरी शार्प मैं बोलूंगी, क्योंकि कल रात मेरे को नहीं पता कितने लोगों ने नोटिस किया प्रणीत की ये लाइन। कल रात को जब स्टैंड अप कर रहा था वो, प्रणीत ने बोला कि गौरव भाई ने पूरा लेटर डस्टबिन में डाल दिया, लेकिन उनको पता नहीं क्यों लगा कि 2-3 लाइन का श्रेड रख के और नीलम को दे देता हूँ। मतलब प्रणीत भी ये चीज डाउट कर रहा है कि गौरव ने जानबूझ के कहीं ना कहीं करी है। अगर गौरव को लेटर देना ही था तो वो पूरा जोड़ के देता या तो बिल्कुल नहीं देता, लेकिन उन्होंने जानबूझ के नीलम को दी ताकि नीलम छुपा के पढ़े और ये टास्क ही रद्द हो जाए। लेकिन उनको पता था मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा और मेरे को गंदा नहीं बनना है लोगों की नजरों में। अभी मेरे को क्या लग रहा है, दिस कैन बी वन थिंग, लेकिन इतना चालाकी से क्यों जज करना किसी को। मेरे को क्या लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि गौरव को सच में लगा हो कि वो 2-3 श्रेड छुपा सकते हैं अपने हाथ में, ठीक है, और वो छुपा के लेके जब गए किसी ने नहीं देखा कि वो छुपा के लेके जा रहे हैं। जब नीलम ऐसे ऐसे करके और पॉकेट में रख रही थी तब लोगों ने देखा है। अब वो पूरा लेटर अगर ले जाके देते हैं तो ऑब्वियसली लड़ाई होती, चिल्ला चिल्ली होती और नीलम को उसका चीज भी नहीं पता चलता जो लेटर में लिखा हुआ है। मेरे को लग रहा है कि गौरव ने यहाँ पे कोई चालाकी नहीं की, उनके एक्शंस को ओवर कैलकुलेट कर लेते हैं लोग, क्योंकि वो स्मार्ट है तो लोगों को लगता है ये बहुत चीज सोच समझ के कर रहा है, बट मेरे को लगा वहां पे ही इज अ वेरी डिसेंट ह्यूमन फ्रॉम द स्टार्ट, ही हैज शोन इट। मेरे को लगता है उन्होंने बस दया खा के नीलम को वो लेटर दिया छुपा के। गौरव इज स्मार्ट बट ही इज नॉट विकेड। पार्ट ऑफ द टास्क था, उसने किया तो किया, और गलत ये हुआ कि फिर बस अमाल ने जाकर के उसके खाने का प्लेट उठा के फेंक दिया, तोड़ दिया। अब चक्कर ये कि उसने खाने का प्लेट तोड़ा तो फरहाना ने भी खाना फेंक फेंक के मारा है। अच्छा, कल वाले वीडियो में मैंने बोला था कि फरहाना को माइग्रेन इश्यूज है और वो दवाई खाती है खाने के बाद। फरहाना ने जाके कोनिका जी से बोला था कि मैं 1 रोटी ले लूं, और वो 1 रोटी लेके बैठी थी बेचारी। अब उसमें भी आके कोई खाना फेंक दे तो वो तो रोटी एक तो अपने हाथ में रखती है पहले, जब उसका प्लेट हटता है तो वो शायद सोचती है कि खा लूंगी ऐसे ही, और उसको भी शायद गुस्सा आ जाता है तो वो रोटी फेंकती है। एक सेकेंड, ये एक्शन का रिएक्शन था, फरहाना ने पहले एक्ट नहीं किया है। पहले एक्ट अमाल चुती ने किया, तब फरहाना ने। मेरे को पता था ये ज़ीशान बाहर जाके ये सब बकचोदी करेगा। तो क्या फरहाना ने सही किया? नहीं, फरहाना ने गलत किया, बिल्कुल गलत किया। उसको रोटी फेंक के नहीं मारना चाहिए था, उसको एक झापड़ रख के देना चाहिए था। अमाल ने तो बिल्कुल सही नहीं किया, प्लेट तो तोड़ना नहीं चाहिए था। अगर वहां पर मैं रहता तो ये या तो ये होता नहीं। बाप रे बाप, या तो ये छोटा सा था ये किसको कितना रोक लेता। कभी भी किसी भी लड़ाई में ये कभी नहीं दिखता था, सिर्फ अलग से चिल्ला चिल्ली करते हुए दिखता था, लेकिन जब रोकना होता था लोगों को तब तो ये दिखता नहीं था। तो कैसे रोक लेते ये अमाल को? मैं री एंट्री के बाद गया होता जहां पे मुझे मालूम चल गया था कि कौन कैसे है मेरी पीठ के पीछे, तो ऑब्वियसली अमाल अगर एक प्लेट तोड़ के गुस्सा दिखा रहा तो शायद मैं पूरा किचन ही तोड़ देता, तो फिर गुस्सा देख, तो वो बहुत डिफरेंट सिनेरियो था कल का। मुझे वही बहुत डिफरेंट था, ज़ीशान लिलीपुट को समझ में नहीं आ रहा, बहुत डिफरेंट सिनेरियो था। अमाल ने प्लेट तोड़ा किचन पे गुस्सा दिखाने के लिए नहीं। ये क्या उपाय हुआ कि अमाल प्लेट तोड़ा तो मैं पूरा किचन तोड़ देता? क्या बोल रहा है ये ज़ीशान, क्या बोल रहा है? इसको खुद की बातें सुनाई दे रही है, कान में जा रही है। बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर वीकेंड का वार। मालती, अमाल, शहबाज, बसीर, इन लोग को लपेटो, गंदे तरीके से लपेटो, तब जाके मेरे दिल को ठंडक मिलेगी। और फरहाना को एक शब्द नहीं बोलना। लेट मी प्रेडिक्ट अ फ्यू थिंग्स। अमाल के बाप को बुलाया जा रहा है क्योंकि सलमान अमाल को नहीं डांट सकते थे, इसीलिए उसके बाप को बुला दिया गया। कल वाले एपिसोड में जब नेहल को बुला के बिग बॉस ने पूछा कि लेटर किसको देना है और आपको लगता है कल वाला टास्क जो रद्द हुआ उसमें गौरव की गलती थी, नीलम की गलती थी, इसका मतलब अगर बिग बॉस ही गौरव और नीलम पे फोकस कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीकेंड का वार पे असली टारगेट गौरव और नीलम होंगे। अमाल, बसीर, मालती ये लोग नहीं होंगे। इन लोग को बोला जाएगा, सलमान नहीं बोलेंगे, अमाल का बाप आके उसको बोलेगा और अच्छे तरीके से ही आई वांट कि अमाल का बाप सॉरी बोले फरहाना को। मालती, बसीर, शहबाज इन लोग को हल्का फुल्का देंगे सलमान, मैं समझ गई हूँ यही होने वाला है। और कुछ ना कुछ पॉइंट ये लोग निकालेंगे फरहाना के अगेंस्ट भी, देख लेना। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर वीकेंड का वार। आई विल सी यू आफ्टर दैट। आई एंड दिस वीडियो हियर। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर सकते हो। सी यू सून।